गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से एक बार फटाफट से हाय हेलो हो जाए तो बताइए कैसे हैं आप लोग सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। जे एडवांस्ड का रिज़ल्ट तो आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट ईयर आप भी बड़ी शिद्दत के साथ रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आप पढ़ाई करेंगे कि आप अच्छी रैंक लेके आएंगे। शिद्दत के साथ लगे रहिए, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से एक बार, अगर आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है, जल्दी से बताइए, कोई भी इशू तो नहीं है ना बच्चों। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसी मशक्क़त में हमारा कई मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जल्दी से एक बार फटाफट से आप लोग मुझे इत्तला करें कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, हमें आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही है। हालांकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे पूछना ज़रूरी बनता है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशंस किए थे, उन क्लासेस के उस टॉपिक के बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो ज़रा एक मिनट मुझे दीजिएगा, गिव मी अ मिनट प्लीज़। ये चीज़ हटा देते हैं सामने से। हाँ, तो चलिए, क्योंकि ये वायर दिस माइट गेट तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हुए बच्चे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से बताएं कि सर वी कैन हियर यू, कैन यू हियर मी। कोई डाउट हो आपका तो डाउट भी पूछ सकते हो, डाउट टैब भी मेरे पास ऑन है बच्चों। तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे किसी भी टाइम फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। यहाँ पर रैंक प्लस पे कोशिश की जा रही है कि आपके डाउट भी रेगुलरली क्लियर किए जाएं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, जब तक कि आप लोग रिप्लाई करते हैं, आज के जो टॉपिक्स हैं बच्चों, दीज आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे भी बच्चों हम लोग बात करेंगे। किस पे? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं डिटेल में बात करेंगे। इसका थर्मोडायनेमिक जो क्राइटेरिया होता है आइडियल होने के लिए, नॉन आइडियल होने के लिए, वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यानी वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें वो नॉन आइडियल कहलाते हैं। दो तरह के होते हैं, बात करेंगे कौन कौन से तरह के होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किस तरह से आप आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। राइट, एजियोट्रॉप के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो ही टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, एक होते हैं MI, ठीक है ना, BA मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है MXBA मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे इनके सारे एग्जांपल्स भी आपको यहीं पर बता दिए जाएं। राइट, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? RL VP आज ही करा दिया जाएगा आपको। इसके अलावा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर OP। ये आपके लिए बच्चों 4 प्रॉपर्टीज हैं। चारों की चारों प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में HDG कब यूज़ करते हैं और कब यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी कंडीशंस एक बार आप हाय हेलो तो कर ही डालो भाई, अभी तक आप लोगों का मुझे मैसेज नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम RL VP भी पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर। क्विक रिकैप में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ का यूज़ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या है, इसके यूटिलाइजेशन कैसे होती है। राउल्ट्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि PA इज इक्वल टू क्या होता है, P0A हो जाता है इंटू XA हो जाता है, मतलब XA मतलब A का जितना मोल फ्रैक्शन, वेरी गुड इवनिंग कावेरी, इधर देखिएगा, A का जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होगा, A का जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होगा। आप एक बार जल्दी से कावेरी कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये अपना सेटअप है, इसमें गड़बड़ की गुंजाइश थोड़ा कम ही रहेगी। राइट, नेक्स्ट की तरफ आएंगे। सिमिलरली हमारे पास PB इज इक्वल टू क्या आ जाता है, P0B इंटू काई B, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास PS इज इक्वल टू P0A
XA प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यहां तक की बातें अपन कर चुके थे, यहां तक की बातें हमने कर डाली थी और डिटेल में कर डाली थी, चीजें समझ में आ चुकी हैं आपको, राइट। तो चलिए बिल्कुल, अब देखो बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अग्रवाल, इधर देखिएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई थी। अब इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इनके कुछ ग्राफ बनाए थे, उन ग्राफ्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्राफ मैंने बना के दिखाया था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर मैं मान लूं मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास A की लाइन है, ये मेरे पास B की लाइन है, यहाँ पे XA 1 हो जाएगा, यहाँ पे XB 1 हो जाएगा, यहाँ पे XB 0 होगा, यहाँ पे XA 0 होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाती हैं चीज़ें, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी। तो याद रखिएगा, ये A की लाइन आ गई थी, ये B की लाइन आ गई थी और ये PS लाइन आ गई थी। ये वैल्यू आ गई थी P नॉट A, याद होगा आपको, ये P नॉट भी आ गया था और ये PS आ गया था। PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, क्लियर है ना। ये वाली लाइन क्या थी, PA, ये वाली लाइन क्या थी, PB। तो ये बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी थी। अब यहां से आगे बढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखो बड़ा इजी पीजी था अब तक का हमारा सारा डिस्कशन। अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया था उसमें हम RLVP के बारे में, यानी यहां पर हम किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में बात, याद रखिएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर में सारा का सारा डिस्कशन ही वेपर प्रेशर का है। अगर आपको वेपर प्रेशर अच्छे से आता है तो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, ये एक क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए है। देखिए कावेरी, ध्यान से देखना, कावेरी, पीयूष, आयुष, सभी लोग यहां पर 1 मोल ईच ऑफ A एंड B, इतने हमें P नॉट A और P नॉट B दिया गया है, आर मिक्स टू ऑब्टेन एन आइडियल सॉल्यूशन इफ हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ द मिक्सचर वेपराइजेस व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, PS विल बी। बताइए PS क्या हो जाएगा, PS बताइए क्या हो जाएगा। तो आपसे PS की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसे बोलूं तो ये मेरे हिसाब से बच्चों इट इज 3 स्टार क्वेश्चन, ये कम से कम 3 स्टार क्वेश्चन है, ये कम से कम 3 स्टार क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। मतलब अगर मैं स्टार मार्किंग जो कि हम रैंक प्लस में करते भी हैं, अगर मैं करूं तो ये 3 स्टार क्वेश्चन आपको देखने को समझ में आएगा। तो 3 स्टार क्वेश्चन में याद रखिएगा सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे P नॉट A हमें दिया हुआ है, कितना है 100 टॉर, हमें पता है P नॉट A 100 टॉर है, P नॉट B हमें पता है कितना है 100 टॉर, 900 टॉर है, ये हमें दिया हुआ है। हमसे PS पूछा है और सारा का सारा डेटा हिडन दिया गया है, हमसे PS पूछा है और सारा का सारा डेटा क्या है, यहाँ पर हिडन डेटा है। तो आप जल्दी से मुझे बताएं इसमें आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, A, B, C या D। योर टाइम बिगिंस नाउ, आपका वक्त अब से स्टार्ट होता है। पहले सोचेंगे, समझेंगे, फिर जवाब देंगे। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारने से फायदा नहीं होगा। तो पहले सोचिए, समझिए, फिर जवाब दीजिएगा, राइट। चलिए देख लेते हैं जरा कौन कौन आप में से सही जवाब दे रहा है। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। चलो जल्दी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन आप में से सही जवाब दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कावेरी अग्रवाल 1, आयुष फटाफट से जी। दिस इज वेरी मच। चलिए अच्छा क्वेश्चन है काफी। कैलकुलेशंस इसमें नहीं है, दिमाग इसमें ज्यादा लगेगा। कैलकुलेशन बहुत कम है इसके अंदर, लेकिन दिमाग ज्यादा लगेगा। तो आप देख कर देखो, इसमें यही क्वेश्चन होते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उनमें वो क्या करेंगे, जानबूझ के हिडन डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। उस डेटा को यूज कैसे करना है, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जो उस डेटा को सही से यूज कर पाएगा उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो यूज नहीं कर पाएगा वो लटक जाएगा बीच में। तो यहीं से देखिए जरा एक बार। सबसे पहले हमें पता है, मैंने मान लिया, देखो यहीं पर देखिए, मैंने मान लिया ये मेरे पास डब्बा है, अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं उड़ा है, अभी वेपर है ही नहीं, यहाँ पे लिक्विड ही है सिर्फ। देखो ऐसे आप अप्रोच करते हो, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है,
तो लिक्विड है तो मेरे पास A है, A के कितने मोल्स हैं, मैंने मान लिया यहाँ पर A के कितने मोल्स हैं, Na प्लस Nb। यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ A है प्लस मोल्स ऑफ B है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। इनिशियली अभी वेपर बने ही नहीं है, अभी तक वेपर प्रेशर का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। अभी तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है तो वेपर प्रेशर का कोई सवाल नहीं बनता है। क्लियर है बात बिल्कुल। अब देखो, अब हमने क्या किया, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो क्या होगा, इसमें से कुछ लिक्विड उड़ के यहां पे चला जाएगा। कॉमन सेंस है, सही बात है ना। बिल्कुल देखो भाई, लिक्विड हमने शुरुआत में रखे हैं, शुरुआत में तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, यहां से इवेपोरेशन होगा और यहां से कंडेंसेशन होगा। जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे हमें दे दिया है कि फाइनली जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो यहां पर हमारे पास Na प्लस Nb इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। और यहां पे हमारे पास बच्चे कितना हो गया, यहां पर भी हमारे पास Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमें पता है, यहां पर कितने हैं, A के मोल्स प्लस B के मोल्स टोटल 1 है। ये हमें पता चल गया क्योंकि आधे मोल उड़ गए हैं, आधे मोल बचे हैं। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। देखो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है, इफ हाफ ऑफ द मोल्स, हाफ मोल मतलब एक मोल था, तो हाफ उड़ गए तो मतलब एक उड़ गया, एक उड़ गया तो इसका मतलब ये हो गया भाई टोटल मोल्स का आधा अगर इवापोरेट हो जा रहा है, वेपराइज हो जा रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल मोल्स कितने थे, यहाँ पे 1 प्लस 1 थे, 1 मोल यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 मोल बचा। इजी पीजी बात है बिल्कुल। क्लियर ना। अब देखो, मैंने मान लिया मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया मेरे पास मैंने मान लिया लेट द मोल्स, मैंने मान लिया लेट द मोल्स ऑफ बी वेपराइज्ड, ए को भी मान सकते हो वेपराइज्ड, बी हम कुछ भी मान सकते हैं स्मॉल बी। हमने मान लिया बी के कितने मोल्स वेपराइज कर गए, स्मॉल बी मोल्स वेपराइज कर गए। बी के कितने मोल्स वेपराइज कर गए, स्मॉल बी वेपराइज कर गए। थे कितने, 1, बचा कितना है 1 माइनस बी। क्लियर है बात बिल्कुल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी जिनको आप सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले आपको पता होना चाहिए, तो मुझे ये पता चल गया हमारे पास फाइनली यानी एट इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम अटेन करवा चुके हैं, क्योंकि जितना भी वेपर प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम फिनोमिना है। तो जब हम वेपर को क्या करा चुके हैं बच्चों, वेपर प्रेशर को हम देख चुके हैं, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास आएगा एट इक्विलिब्रियम, हमारे पास आ जाएगा XB इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस बी, इक्वेशन 1। क्लियर है बात बिल्कुल। 1 माइनस बी क्यों, पहले 1 था उसमें से b उड़ गया, और अपॉन टोटल कितना है हमारे पास, टोटल 1 है। याद रखिएगा XB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहां पर मोल्स ऑफ बी लेफ्ट, मोल्स ऑफ बी लेफ्ट अपॉन एन टोटल, यही हो जाएगा ना। दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी, क्योंकि एन टोटल तो 1 है, एन टोटल तो 1 है ना, पता है आपको। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा। सिमिलरली ये सिमिलरली नहीं लिखा हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं से हमारे पास आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ बी इन वेपर्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, बी ही हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन बी क्यों हो जाएगा भाई, बी के जितने मोल वेपर में गए हैं, टोटल मोल तो वेपर में भी 1 है, लिक्विड में भी 1 है, तो इसका मतलब यहां पर भी 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो यहां पर आपको ये तो पता चल ही चुका है कि हमारे पास इसमें भी बी है। दिस इज इक्वल टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाओ, तो ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू पी नॉट, यहां पे देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी इंटू काई बी, और अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, पीएस आ जाएगा। इजी पीजी बात है बिल्कुल। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस बी अपॉन नीचे आ गया पीएस। तो यहां से पीएस को उठा लो आप जरा एक बार, यहां से हमने पीएस को उठा लिया तो हमारे पास आ गया पी बी इंटू पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी और माइनस पी नॉट बी इंटू बी, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई,
पी नॉट बी अपॉन नीचे आ गया पी एस प्लस पी नॉट बी। इजी पीजी बात है, ये आ गई इक्वेशन 3। तो देखो जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको बस ये मान के चलना है। इसे सॉल्व करने में मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में, फिलहाल तक के लिए अग्रवाल ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? जल्दी से बताइएगा यहां पर, देवांश, कावेरी, सभी लोग बताएं फटाफट से, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? एक बार देखो, सोचो और फिर बताओ आराम से, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हमारे पास 6 महीने हैं जेई मेन के लिए, और लगभग आप मान के चलिए 10 से 11 महीने जेई एडवांस्ड के लिए। तो हमें बहुत ज्यादा हाई फाई उड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप इसी लेवल पे बढ़ते गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है? डीएस से लगाते जाइए, बस आगे बढ़ जाओ जरा एक बार। यहां से हमारे पास एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स बी की वैल्यू पुट करो जरा एक बार। एक्स बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्स बी हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 माइनस बी, ये तो हम यहां पर पुट कर ही चुके हैं, ठीक है ना? तो जरा एक बार एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी अगर हमें पता चल जाए तो बी तो हमें पता चल ही चुका है, तो यहां से हमारे पास एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 ही है, तो यहां से हमारे पास एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा? पी नॉट बी अपॉन पी एस प्लस पी नॉट बी, ये आ जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा पी एस अपॉन नीचे आ जाएगा पी एस प्लस पी नॉट बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास आ गई एक्स बी की वैल्यू। क्लियर है बात बिल्कुल? अब अगर एक्स बी की वैल्यू मैं निकालूं, किससे निकालूं एक्स बी की वैल्यू? राउल्ट्स लॉ से। तो एक्स बी की वैल्यू राउल्ट्स लॉ से अगर आप एक बार निकाल लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। कितनी हो जाएगी एक्स बी की वैल्यू? यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी एस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास पी एस अपॉन नीचे आ जाएगा पी नॉट बी। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है? देखो जरा ध्यान से, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एस की वैल्यू पुट करिए आप यहां पे, पी एस की वैल्यू इधर भी पुट कर लीजिए, अपॉन पी एस प्लस पी नॉट बी। तो वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये दोनों को बराबर रखेंगे, तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आप सॉल्व कीजिए जरा एक बार, चलिए जल्दी से। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसे इक्वेशन 3 मान के आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 और 3 से हमारे पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी नॉट ए पी नॉट बी। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये हमेशा लगेगी, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, याद रखिएगा ये हमेशा वैलिड होगी। कब वैलिड होगी? तब वैलिड होगी जब यहां पर जितने लिक्विड में ए और बी के मोल्स हैं उतने ही वेपर में हो जाएं, जितने लिक्विड में ए और बी के मोल्स हैं उतने ही वेपर में हो जाएं और इनिशियल मोल्स बराबर हों, तो हमेशा ये वैलिड होगा। ये बात याद रखिएगा, कंडीशन सुन लो, इनिशियल मोल्स ऑफ ए एंड इनिशियल मोल्स ऑफ बी वर सेम। दूसरा, फाइनली हाफ ऑफ द मिक्सचर हैज बीन वेपराइज्ड। उस कंडीशन में आप सीधे फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ पी नॉट ए मतलब 100 पी नॉट बी इंटू 900, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 टॉर। तो 300 टॉर वॉज द राइट आंसर। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रहेगी आपको, जो मैंने कंडीशन बताई है याद रहेगी आपको। बताइए फटाफट से। एंथ्यूज, यस एंथ्यूजियास्टिक, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा एंथ्यू में रहिए भाई, एंथ्यूज नाम रखा है तो कुछ तो उस नाम की वैल्यू रखिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। ये वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारे पास पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 300 टॉर। कितना आ जाएगा? 300 टॉर। मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है, अगर समझ में नहीं आया हो एक बार फिर से रीट्राई करेंगे और फिर इसे आप डाउट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो कि सर हमसे नहीं हुआ, मैंने हालांकि पूरा सॉल्व किया है, बस क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट की तरफ। एक्स बी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू पुट कर देनी थी और कुछ नहीं करना था। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। अगर समझ में आ गया तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो आइडियल हर जगह होता है, नॉन आइडियल हर जगह होता है। आइडियल का मतलब जो 90-95% टीचर की बात को मान ले वो आइडियल स्टूडेंट है। जो
60-70% मानता है वो एवरेज में आ जाता है, जो उसके नीचे फॉलो करता है, ऑबे करता है, वो थोड़ा और कम में आ जाता है। तो मतलब समझ गए, हर जगह आपको नॉन आइडियल आइडियल चीज़ें दिखेंगी, आइडियल तो एक्चुअल में दिखेंगी नहीं, आपको सिर्फ नॉन आइडियल चीज़ें ही दिखेंगी। तो यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए एंड बी का। यहाँ पे याद रखिए, देखो बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो वो राउल्ट्स लॉ को, RAOULT, राउल्ट्स लॉ को या तो वो फॉलो करेगा, या तो वो राउल्ट्स लॉ को क्या करे, फॉलो कर ले, या वो क्या कर जाए, राउल्ट्स लॉ से डेविएट कर जाए, या वो राउल्ट्स लॉ से क्या कर जाए, डेविएट कर जाए। राउल्ट्स लॉ से क्या कर जाए, डेविएट कर जाए। या तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, या राउल्ट्स लॉ से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पे याद रखिएगा आइडियल, और जो राउल्ट्स लॉ से क्या हो जाए, डेविएट कर जाए, राउल्ट्स लॉ से क्या कर जाए, डेविएट कर जाए, तो उसे बोलेंगे नॉन आइडियल। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है भाई, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बेस्ड है राउल्ट्स लॉ के ऊपर। अगर कोई राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसे बोलेंगे आइडियल, अगर नहीं कर रहा है तो बोलेंगे नॉन आइडियल। इसमें कहीं दूर दूर तक भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इजी पीजी है बिल्कुल। देख लो जरा एक बार, बहुत आसान है ये। अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल है, नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल है। एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस वाला फंडा इसमें नहीं है। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारे पास यहां पर देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल क्या है, ये देखिए जरा, हमारे पास बच्चों ए है और ए बी है। अगर हमारे पास अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए और बी, तो क्या हो जाएगा, जब ए को बी के साथ मिक्स करेंगे, दे विल होल्ड ऑन, वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्शन रखेंगे, तो उनका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, उनका वेपर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितने इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अट्रैक्शन डोमिनेट्स। इस केस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया है। अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जिनमें वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाए, उन्हें कहते हैं नेगेटिव। देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इसे, नेगेटिव डेविएशन। मतलब जितना आइडियल में होता है उससे कम आएगा, मतलब इसका वेपर प्रेशर आइडियल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर नेगेटिव है तो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव सॉल्यूशन बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन देगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव आया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सपोज कंडीशन क्या है, ए और बी। ए और बी में क्या है बच्चों, हमने ए और बी को मिक्स किया तो इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। देयर इज नो अट्रैक्शन, ओनली रिपल्शन। तो क्या होगा, ए और ए में जो अट्रैक्शन था वो ए और बी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहां पर वेपर प्रेशर कम था, यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी एस्केपिंग, आप समझ ही रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा शुरुआत में, कंडेंसेशन बढ़ते हुए उसके बराबर होगा। तो फाइनली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर इस केस में वेपर प्रेशर हमारे पास बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, से पॉजिटिव डेविएशन देने वाला सॉल्यूशन या पॉजिटिव सॉल्यूशन। जिनमें वेपर प्रेशर बढ़ जाता है उन्हें, जिनमें आइडियल से ज्यादा, आइडियल के हिसाब से राउल्ट्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर जिन सॉल्यूशंस का होता है कैलकुलेटेड से, उन्हें कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन या नॉन आइडियल पॉजिटिव सॉल्यूशंस। जिनमें कम होता है राउल्ट्स लॉ लगाने से जो आएगा उससे, उसे कहते हैं नॉन आइडियल नेगेटिव। दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन आइडियल हैं। दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन आइडियल हैं। ये बात याद रखनी है, ये भी नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल है, दोनों ही नॉन आइडियल हैं। बस फर्क किस चीज का है, यहां पर आप उन्हें छोटी छोटी बातों को पकड़ के चलना है, ठीक है।
ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हुए अगर बात समझ में आई तो यहां पर देखिएगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ए और बी में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। अगर ए और बी में अट्रैक्शन कम है, ए में या बी में ज्यादा था, इसका मतलब जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो वो रिपेल करेंगे। अट्रैक्शन कम होना मतलब रिपल्शन बढ़ना, क्योंकि अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर अट्रैक्शन बढ़ा वो नेगेटिव सॉल्यूशंस होंगे, जहां पे अट्रैक्शन घटा वो पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे। यहां पे वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेट करेंगे उससे ज्यादा आएगा, यहां पे जो वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे उससे कम आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां पे नेगेटिव हो जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन माइनस आइडियल प्रेशर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इन्हें पॉजिटिव सॉल्यूशंस बोलेंगे। इजी पीजी बात है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इन सॉल्यूशंस में एक्चुअल में आप थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे कैसे। सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक बार बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर आइडियल सॉल्यूशन में जब ए प्लस बी को अपन ने मिक्स किया, जब हमने क्या किया, ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास a प्लस बी का सॉल्यूशन है। तो यहां पे डेल वी मिक्सिंग, मिक्स करने पे 0 है, इसका मतलब वी ए प्लस वी बी, यानी वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब ना तो वॉल्यूम घटा ना बढ़ा, ना इनमें अट्रैक्शन घटा ना अट्रैक्शन बढ़ा। तो जब अट्रैक्शन ना घटा ना बढ़ा तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं आइसो एंथैल्पिक सॉल्यूशंस। एंथैल्पिक सॉल्यूशंस आइसो एंथैल्पिक हो जाएंगे। ये दे ओबे राउल्ट्स लॉ, मतलब पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए एंड पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे कि बेंजीन ले लीजिए आप, प्लस उसके अंदर आप टॉलुइन डाल दीजिए C6H5CH3। जैसे हमारे पास एन हेक्सेन है, उसी के अंदर आपने क्या डाल दिया, प्लस एन हेप्टेन। एन हेप्टेन ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड के साथ साथ इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, आइडियल सॉल्यूशंस हैं। तो आपको पता है आइडियल दुनिया में कम ही चीजें मिलती हैं, इसका मतलब यहां पर आइडियल चीजें आपको देखने को कम ही मिलेंगी, ये बात याद रखेगा। आइडियल क्योंकि चीजें कम होती हैं तो यहां पर आपको आइडियल चीजें देखने को थोड़ा कम ही मिलेंगी, यानी आइडियल सॉल्यूशंस आपको इक्का दुक्का 2 3 4 मिलेंगे, उससे ज्यादा आइडियल सॉल्यूशंस नहीं बनते हैं। परफेक्टली आइडियल तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, नियरली आइडियल सॉल्यूशंस हैं। दूसरे में आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ए प्लस बी को हमने मिक्स किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी डज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब समझ गए, मतलब अगर आपने 10 ml ए का मिक्स किया है और 10 ml बी का मिक्स किया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 ml नहीं होगा, 20 ml से या तो थोड़ा सा कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन हो गया, या थोड़ा सा ज्यादा होगा यानी पॉजिटिव डेविएशन हो गया, एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे एंथैल्पी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि या तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, अगर रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी। दोनों केस में आप याद रखेगा, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। यहां पर बच्चों याद रखना है, यहां पर पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काय ए, ये बात याद रखना है। पी बी डज नॉट इक्वल टू काय बी पी बी पी नॉट बी, ये बात आप दिमाग में डाल के रखेंगे कि यहां पर हमारे पास पी नॉट ए काय ए पी नॉट बी काय बी ये बराबर नहीं होंगे। ये मैंने ए लिखना था, बी लिख दिया है, तो ये राइटिंग एरर कहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे H2O प्लस वाटर, सॉरी H2O प्लस एथेनॉल, वाटर तो एक ही बात होती है ना, कई बार मुंह से क्या निकल जाता है यार। जैसे H2O प्लस HCl आप देख रहे हैं, जैसे CHCl3 प्लस एसीटोन CH3COCH3, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। तो एक बार फिर से देख लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मतलब होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें। राउल्ट्स लॉ से या तो पॉजिटिव डेविएशन दे देते हैं या नेगेटिव डेविएशन दे देते हैं। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में
आप लोगों ने जम के चीजों को ध्यान रखना है और जम के इनमें उत्पात मचाना है अपने, क्योंकि मजा आने वाला है इसमें। चलिए, तो यहां तक बेटा आप एक बार सारे के सारे सुयश बताइए फटाफट से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आद्या, सुयश, कावेरी अग्रवाल, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। अभिनव, सभी लोगों को बातें बिल्कुल क्लियर हैं तो फटाफट से आप बताइए कि सर जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ अपन बढ़ेंगे। अभी तक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो जो राउल्स लॉ से क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दे दे, जो राउल्स लॉ से क्या करेंगे, जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दे दें, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरे जो नेगेटिव डेविएशन दे दें राउल्स लॉ से। यानी राउल्स लॉ से अगर पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव सॉल्यूशंस, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर नेगेटिव डेविएशन दे रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इजी पीजी ये बात बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, यहीं से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले इनमें राउल्स लॉ को जो आइडियल सॉल्यूशन है वो फॉलो करते हैं, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये भी राउल्स लॉ को फॉलो या ऑबे नहीं करते हैं, थोड़ा सा डेविएशन देते हैं। ये राउल्स लॉ से जो वैल्यू आएगी उससे कम देंगे, ये राउल्स लॉ से जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ा ज्यादा देंगे। मतलब इनका वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है कैलकुलेटेड से, इनका वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से थोड़ा सा कम होता है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। इनमें देखिएगा ये आइसो एंथैल्पिक है। ये क्या है, आइसो एंथैल्पिक, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, आइसो एंथैल्पिक। ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये क्या होते हैं, एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है, एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है। ये क्या होते हैं, इनका जब ए को बी में मिक्स करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है। तो याद रखना है, एक एंडोथर्मिक है और दूसरा एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। इनमें डेल्वी मिक्सिंग जीरो है, इनमें डेल्वी मिक्सिंग जीरो है का मतलब वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ए और बी दोनों के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 10 ml ए जोड़ा, 10 ml बी जोड़ा, मिलके क्या बना 20 ml, ना कम ना ज्यादा। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें क्या हो जाता है, वी ए प्लस वी बी इज लेस देन वी सॉल्यूशन। मतलब यहां पर हमारे पास वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी थोड़ी सी वॉल्यूम में। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी विल बी ग्रेटर देन वी सॉल्यूशन। इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा कंट्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा नहीं। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं होता। कभी आप सोचें कि 20 ml में 15 ml हो जाएगा, 10 ml खर्च हो जाए, नहीं, 0.1, 0.2, 0.3 ml बस उतना इधर उधर हो जाएगा ये। चलिए अब जल्दी से आप देखें, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट ए एक्स ए इज ग्रेटर देन, यहां पर देखिए पी ए पी नॉट ए एक्स ए से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये पी बी पी नॉट बी एक्स बी से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा वैल्यू कम आएगी राउल्स लॉ से जो आ रही है उससे। अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर पी ए प्लस पी बी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी विल बी लेसर देन पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए। समझते जा रहे हो आप लोग? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ए बी और बी बी, इन सब में क्या होगा, जितना ए में है यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी बी एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ ए बी। मतलब जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे बराबर हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा एफ ए और एफ बी बी, दैट विल बी लेसर देन, दैट विल बी ग्रेटर देन, यहां पे देखिएगा दैट विल बी ग्रेटर देन एफ ए बी। इसका मतलब यह है जब ए को बी के साथ मिक्स करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। एफ का मतलब फोर्स से, अट्रैक्शन से। यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ए
और BB FBB विल बी ग्रेटर देन, ध्यान से देखिएगा, विल बी लेसर देन FAB, तो ये नेगेटिव डेविएशन दे देगा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पे अट्रैक्शन क्या हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप याद रखेंगे तभी बात में आपको मजा आएगा। तो अभी तक की जितनी भी बातें हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हुए आप देखोगे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आइडियल की 0 होती है, नॉन आइडियल की डज नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन देगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग 0 होता है। अगर 10 ml A का डाला है, 10 ml B का डाला है तो टोटल 20 ml ही बनेगा सॉल्यूशन आइडियल में। नॉन आइडियल में क्या होता है, आपको पता है दुनिया में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं है, दुनिया में कोई भी आइडियल चीज तो होती नहीं है। तो बस यही बात अगर आप पकड़ के चलेंगे तो कभी आपसे गलतियां नहीं होंगी। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ, खैर आगे मूव कर जाते हैं। अगर समझ में आ चुका है तो मुझे बताइए फटाफट से, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों को बातें समझ में तो आ रही हैं। चलिए थम्स अप, लगभग सभी के थम्स अप आ चुके हैं। आप भी जिसका बाकी है जल्दी से थम्स अप दीजिएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स आर सुपर इंपोर्टेंट, एग्जाम्पल सुपर इंपोर्टेंट है। यहां पर देखिएगा बेंजीन प्लस टोलुइन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एसीटोन प्लस एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन। यहां पे देखिएगा एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड पॉजिटिव डेविएशन, एसिड वाटर प्लस अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए वाटर के अंदर, कोई भी अल्कोहल हमेशा क्या देगा, अगर घुल रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन ही देगा। वाटर प्लस मेथेनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल, वाटर प्लस प्रोपेनॉल, सारे के सारे क्या देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर अगर आपने एथेनॉल को डाल दिया, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, आपको बताया था मैंने लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन पोलर सॉल्यूशन में आ जाएगा। इजी है बात बिल्कुल, देखो बहुत आसान है भाई। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो फिर तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान है, अगर समझना नहीं चाह रहे हैं तो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट देन। अब नेक्स्ट में आ जाइए, इसके सॉल्यूशंस को देख लो। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीकर देन AA एंड BB। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, एग्जांपल एसीटोन प्लस एनिलीन, ये नेगेटिव डेविएशन देगा, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे आ जाइए, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट में आ जाइए अल्कोहल प्लस एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए। यहां पर एक चीज और भी नोट कर लेना, आपके काम आएगी बच्चों, ये कोई भी एसिड, कोई भी एसिड, एसिड को आपने क्या कर दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। कोई भी एसिड ले लीजिए XYZ, जो आपकी मर्जी हो वो एसिड आप लेके चलिए। यहां पर हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्टली यहां पर जो डेविएशन होगा कोई इसमें आपको दूर दूर तक डेविएशन देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जिन पे आप फोकस रखेंगे तो गलतियों की गुंजाइश थोड़ा कम रहेगी। क्लियर है बात बिल्कुल। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे इनके डेविएशंस को कैसे डिफाइन करें। तो यहां पर देखो जरा, एक बार मेरे साथ देखिएगा, अगर आइडियल सॉल्यूशन था तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास PA आ जाएगा, ये हमारे पास PB आ जाएगा, ये PS और ये हमारे पास PB आ जाएगा। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं ना, ये PB है, ये हमारे पास PA है और ये हमारे पास PS है। क्लियर है बात बिल्कुल। तो इसका मतलब आइडियल में तो टेंशन ही नहीं है, तो हम ग्राफ को 2 से 3 बार बना चुके हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है नॉन आइडियल में, तो ये हमारे पास PA की लाइन है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास PB की लाइन है, ये हमारे पास PA की लाइन है, दिस इज लाइन ऑफ PA, और ये हमारे पास PS की लाइन है। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे उनमें क्या होगा, उनमें जो PS होगा वो हमेशा P0A और P0B से ज्यादा होगा, यानी P0A और P0B के बराबर सिर्फ तभी होगा जब प्योर होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर कभी भी PS P0A या P0B के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर कम से कम। यहां पर देखो ये पॉजिटिव डेविएशन है, यानी B का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, P0B XB से। जो A का वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा, किससे, यहां पर देखिए ये वाली लाइन P0B यानी ये PB है और ये वाली लाइन PA है, तो PA विल बी ग्रेटर देन P0A XA।
और पी बी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट में देखो नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव आइडियल होते तो ये होता, आइडियल होते तो ये होता, आइडियल होते तो ये होता, लेकिन ये तो भाई नॉन आइडियल निकला, इसमें तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पी एस है वो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी से थोड़ा सा इधर उधर जाएगा। किससे, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी से थोड़ा सा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे ये क्या आएगा, थोड़ा सा। आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इधर से इधर को, ये पी ए आ जाएगा, ये पी ए है विच इज लेसर देन पी ए, पी ए इज लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए। ये हमारे पास क्या है, दिस इज पी बी, ये हमारे पास पी बी है, दिस विल बी लेसर देन पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी एक्स बी से कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल। यहां पे क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल। ये बात आप याद रखिएगा, ये तो आइडियल है ही, इसमें तो टेंशन ही नहीं लेनी आपने। तो वेपर प्रेशर घट जाए तो नेगेटिव डेविएशन, बढ़ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। कितना सिंपल तो फंडा है। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूं कि हमेशा याद रखिएगा, यहां पर सारा का सारा खेला ही किसका है, वेपर प्रेशर का है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बच्चों उसी का ओवरऑल पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे, लेट मी हैव सम वाटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। देखो बड़ा मजेदार चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गए, अभी तक हमने बात की किसकी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर हमारे पास दो लिक्विड हैं, हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है भाई, इसको आपने वाटर में डाला, वाटर में डाला तो क्या हो जाएंगे, दीज विल बी इमिसिबल, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे ही नहीं। दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर्स, याद रखिएगा ये क्या हो जाएंगे, दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स, ये सेपरेट लेयर्स बना लेंगे, सेपरेट लेयर्स, दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स, ये सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो सेपरेट लेयर बना रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे में घुल ही नहीं रहे। इसका मतलब इनके लिए आप कोई भी राउल्स लॉ वाला फंडा मत लगा देना, ये दोनों एक दूसरे के साथ तो बैठेंगे। जैसे कई बार आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो, प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आप किसी के साथ तो बैठते हो, लेकिन उसके साथ आपकी रिश्तेदारी नहीं हो जाती कि भाई जिसके साथ बैठे थे उसके साथ हमने तो रिश्तेदारी कर ली, नहीं, समझ गए ना। तो ये एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं इममिसिबल, ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक लिक्विड था, ये एक लिक्विड था जिसका वेपर प्रेशर, ये एक लिक्विड 1 है, ये मैंने मान लिया मेरे पास क्या है, एक लिक्विड 1 है, और ये मेरे पास लिक्विड 2 है, लिक्विड 2। मैंने दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, मैंने दोनों लिक्विड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो दोनों लिक्विड को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं क्योंकि तो इमिसिबल है। तो इनके बीच में कभी भी, यहां पे याद रखिएगा, सेपरेट लेयर्स रहेंगी। इनकी क्या रहेंगी, सेपरेट लेयर्स रहेंगी। इनकी क्या रहेंगी, सेपरेट लेयर्स रहेंगी। इनकी क्या रहेंगी, सेपरेट लेयर्स। इनकी सेपरेट लेयर्स रहेंगी। तो इसका मतलब ये प्योर की तरह बिहेव करेंगी। तो याद रखिएगा, बिहेव लाइक प्योर सॉल्यूशन। ये कैसे बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक, कैसे बिहेव लाइक अ क्या बच्चों, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे। तो यहां पर हमारे पास इनका प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर इसका वेपर प्रेशर हमारे पास P0A1 है, इसका P02 है, तो यहां पे हमारे पास P01 प्लस P02 हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास डज नॉट डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन, डज नॉट, PS
डज नॉट डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन, डज नॉट डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शंस, अपॉन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस। तो याद रखिएगा यहां पर पीएस मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि ये मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। जब ये मिक्स ही नहीं हो रहे हैं भाई, इसका भी प्योर, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो जब मिक्स होता है तभी तो मोल फ्रैक्शन देखते हैं। ये मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, अलग अलग लेयर में है, तो सॉल्यूशन बना ही नहीं। तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पे राउल्ट्स लॉ गलती से भी मत लगा देना। चलिए नोट करते जाइएगा, आगे बढ़ते जाना है। देखो जरा, एक बार हमें लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पता चल चुका है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझे पूछे जल्दी से कि सर इसमें मुझे डाउट है, प्लीज बताइए कि इसमें ये वाला डाउट है सर, इसको आप क्लियर कर दीजिए, इसमें ये डाउट है इसको क्लियर कर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स की। तो हम थर्ड टॉपिक पे पहुंच चुके हैं आज के। पहला टॉपिक हमारे पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस था। उसके बाद हम अभी तक हम बात कर रहे हैं किसकी, रिकैप के बाद, ठीक है ना, हमने इसके एकदम बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जंप कर जाना है। तो फिर हमने इमिसिबल लिक्विड्स पढ़े, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होते हैं? जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। याद रखिएगा, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, अगर उन्हें आप क्या करें, आइडियल सॉल्यूशन में अगर आप क्या करें, उन्हें हीट कर दें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें, तो उन्हें आराम से आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ये नॉन आइडियल होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ये बात दिमाग में डाल के रखनी है कि ये हमेशा क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ये बात आप अच्छे से पकड़ के रखिएगा कि दीज आर गोइंग टू बी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑलवेज। अब हमारे पास क्या है, एन एजियोट्रॉप इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स विद सेम कंपोजिशन इन वेपर एज इन लिक्विड। इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई जब आप लिक्विड को क्या करोगे, हीट करना शुरू करोगे। एक लिक्विड को आपने हीट करना शुरू किया, इमेजिन कीजिए, इस चीज को फील कीजिए। एक लिक्विड को आपने हीट करना शुरू किया बेटा। लिक्विड को जब हीट करेंगे तो ए अलग रेट से इवेपोरेट करेगा, बी अलग रेट से इवेपोरेट करेगा, तो लगातार ए और बी की कंपोजिशन वेपर में और लिक्विड में चेंज होगी। लिक्विड में और वेपर में दोनों का मोल फ्रैक्शन लगातार बदलेगा, ठीक है ना। लेकिन एजियोट्रॉप में ऐसा नहीं होता है। एजियोट्रॉप में क्या होता है, एजियोट्रॉप्स आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम कंपोजिशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन लिक्विड एंड वेपर। आप उसे हीट करोगे तो जिस रेट से ए इवेपोरेट हो रहा होगा उस रेट से बी इवेपोरेट होगा। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसे कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी इसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। लिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में अगर एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एजियोट्रॉप क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक ऐसी कंपोजिशन आ जाती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक ऐसी कंपोजिशन आ जाती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक ऐसी कंपोजिशन आ जाती है जहां पर उसे अगर हीट करते हैं तो लिक्विड और वेपर का मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। उस कंडीशन को कहते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, और ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बिकॉज वहां पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, क्योंकि सबका वेपर प्रेशर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट ऑल्टर देयर प्रोपोर्शंस। याद रखिएगा, अगर आप इन्हें डिस्टिलेशन करते हैं, हीट करते हैं सिंपल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, और वहां पर क्या कर देंगे, कंडेंसर लगा देंगे। तो अगर आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जितना हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए और बी का लिक्विड में होगा उतना ही डिस्टिलेट में भी आएगा। डिस्टिलेट का मतलब वेपर को कंडेंस करके जो बनता है। याद रखिएगा, ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को आपने हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास क्या बन गई, वेपर बनी कुछ। वेपर में को आपने क्या किया, कंडेंस किया, तो जो बचेगा उसे डिस्टिलेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिस्टिलेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट, इसे डिस्टिलेट कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जब कभी डिस्टिलेट की बात किया जाए, इसका मतलब वेपर को ठंडा करके जो आता है वो डिस्टिलेट होता है। तो ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा। डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड को
कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स को या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट करना बाय यूजिंग हीट एंड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स, बाय हीटिंग द लिक्विड एंड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। पढ़ा होगा आपने, लैब में देखा भी होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्टिलेट क्या होता है। वेपर को कंडेंस करके जो बनता है उसे डिस्टिलेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो बच जाता है, जो लेफ्ट लिक्विड होगा उसे क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, रेजिड्यू भी बोलते हैं, रेजिड्यू भी बोलते हैं, जो आप बोलना चाहें, चॉइस इज योर्स। तो रेजिड्यू आपका वो लिक्विड होगा जो पीछे फनल में या फ्लास्क में बच गया है, और डिस्टिलेट वो होगा जो वेपर बना था, हमने उसे कंडेंसर में डाल के ठंडा कर लिया, लिक्विड बना लिया है। तो दोनों में यहां पे याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन इसका XA है A का, और B का कितना है XB, और यहां पर डिस्टिलेट के अंदर इसका कितना है X-A और रेजिड्यू B का कितना है X-B। तो याद रखिएगा, अगर X-A बराबर XA हो जाए और X-B बराबर XB हो जाए तो इसे एजियोट्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप बोलेंगे। याद रखिएगा, इसे एजियोट्रॉप बोलेंगे। इतनी डिटेल में मैं बता चुका हूं। अब वापस से स्टार्ट कर लेते हैं एजियोट्रॉप के बारे में। चलिए शुरू कीजिए एजियोट्रॉप के बारे में। याद रखेंगे, दीज मिक्सचर्स कैन इधर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट और हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स। हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो या तो A से और B से ज्यादा होगा दोनों से, या जो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का होता है वो A और B दोनों से कम हो जाएगा। अगर A और B दोनों से ज्यादा है तो उसे बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद रखिएगा, ऑल कंपोनेंट्स बॉयल एट द सेम टेम्परेचर, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नोट कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलेंगे। याद रखना है, सारे के सारे कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन। यानी वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वही लिक्विड फेज में कंपोजिशन रहेगी, अब चेंज नहीं होगी। ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, हीट करके आप दोनों को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। यहां पर देखो, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट ऑल्टर। यहां पे याद रखेगा, सिंपल डिस्टिलेशन से आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ FD फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अलावा कुछ इस जो कंपोजिशन है उसे तोड़ना पड़ेगा ताकि एजियोट्रॉप बचे ही नहीं। वही काम हम करते हैं इन्हें सेपरेट करने में। वन बाय वन पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास A प्लस B मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, एजियोट्रॉप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एजियोट्रॉप। सच दैट, यहां पे याद रखिएगा, सच दैट कैसे, सच दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B इज लेसर देन। ध्यान से देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इन्हें, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं इन्हें, बोलो मेरे साथ में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास देखो, याद रखना है, सारे के सारे ये जितने भी सॉल्यूशंस आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे के सारे क्या देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन देते हैं राउल्ट्स लॉ से। ये सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन देंगे राउल्ट्स लॉ से, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन देंगे राउल्ट्स लॉ से, वो सारे के सारे ही क्या होंगे, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन देंगे राउल्ट्स लॉ से, वो सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। देखो जरा एक बार वन बाय वन लेकर चलते हैं, इसे वन बाय वन लेकर चलते हैं। ये हमारे पास देखो जरा एक बार, ये हमारे पास A और ये हमारे पास B। अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया किससे, इन दोनों को हमने कंपेयर कर डाला किससे, इधर देखिएगा, ये वेपर फेज की कंपोजिशन है। वेपर फेज की कंपोजिशन हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी, वेपर फेज की कंपोजिशन कुछ ऐसे आ जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज।
तो these are called maximum boiling azeotrophs and minimum boiling azeotrophs. Easy peasy. तो यहाँ पे देखो maximum boiling azeotrophs, minimum boiling azeotrophs के बारे में आपको परफेक्ट आइडिया लग रहा है। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। अभी तक अगर हमारे पास positive deviation, if it shows positive deviation from Raoult's law, as simple as that, in that case it is termed as what? It is termed as minimum boiling azeotroph. समझ में आ रहा है कावेरी? एक बार जल्दी से बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि बात बिल्कुल क्लियर है। कावेरी उद्यांश, आपने अभी ज्वाइन किया, जल्दी से बताइए मुझे फटाफट से कि बात बिल्कुल क्लियर है, हमें बात समझ में आ चुकी है। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट से बताएगा कि सर यहां पर डाउट है, प्लीज एक बार। तो बिल्कुल क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है, बहुत ज्यादा हाई फाई उड़ने की हमें जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो याद रखना है जितने भी देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जितने भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे वो पॉजिटिव डेविएशंस देंगे। उनमें क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट को देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा ये हमारे पास A मान लिया मैंने, ये B मान लिया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B हो जाएगा, और ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, एजियोट्रॉप का। तो हमें साफ साफ दिख रहा है एजियोट्रॉप हैज लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन both A and B. It means it is called minimum boiling azeotrope. What do we call it? Minimum boiling azeotrope. All solutions which show positive deviation from Raoult's law, these are always called as minimum. These are called what? Positive solutions. They may form, जरूरी नहीं है कि बनाएंगे, but they may form, क्या बना सकते हैं वो, एजियोट्रॉप बना सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रेक्टिफाइड स्पिरिट, आप देखो इथाइल अल्कोहल 95.5% होता है और 4.5% वाटर आ जाता है, तो ये एजियोट्रॉप बन जाता है। दिस इज एजियोट्रॉप। याद रखने की जरूरत नहीं है, एक या दो कंपोजिशन, इसे कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर यही होता है कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर या कोई भी चीज आप लेके चलते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं अपन। एजियोट्रॉप में बात करें, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के साथ साथ ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये मिनिमम नहीं है, ये टाइपो है, तो इसे थोड़ा सा आप लोग, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। इट इज नथिंग बट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो याद रखिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमारे पास क्या होते हैं और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमारे पास क्या होते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में अभी बात करेंगे। तो फटाफट से एक बार इसे पढ़िए और मुझे बताइए कि बात बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, जल्दी से यहां से देखिएगा। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यहां पे अगर मैं बात करूंगा किसका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, ध्यान से देखो। CHCl3 प्लस एसीटोन नेगेटिव डेविएशन देगा, पता है आपको। यहां पर देखो कौन सी, ये हमारे पास है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन देगा। CHCl3 प्लस डाई इथाइल ईथर, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है और डाई इथाइल ईथर में ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव डेविएशन देगा। एसीटोन प्लस एनिलीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, नेगेटिव डेविएशन देगा। वाटर प्लस एनी एसिड, वाटर के ऊपर कोई भी एसिड आप डाल दीजिए वो नेगेटिव डेविएशन ही देगा, कोई भी एसिड। वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस H2SO4 सब नेगेटिव डेविएशन देंगे, उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा इवेंचुअली आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे दे विल फॉर्म द एजियोट्रॉप। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो क्या करेंगे, एजियोट्रॉप बनाएंगे। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो क्या करेंगे, एजियोट्रॉप बनाएंगे। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो क्या करेंगे, एजियोट्रॉप बनाएंगे। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे एजियोट्रॉप बनाएंगे, ये वाला पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है।
ये वाली कंपोजिशन क्या होगी, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन होगी। इससे पहले भी एजियोट्रॉप नहीं होगा, इसके बाद भी एजियोट्रॉप नहीं होगा। मतलब अगर आपको एजियोट्रॉप को तोड़ना है तो उसकी कंपोजिशन को तोड़ दीजिए, एजियोट्रॉप ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। समझ गए ना? एजियोट्रॉप को अगर तोड़ना है तो उसकी कंपोजिशन को तोड़ दीजिए, एजियोट्रॉप एकदम से गायब हो जाएगा। तो नोट करिएगा, याद रखना है यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में पहली बात याद रखना है, ऑल नेगेटिव, ऑल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल नेगेटिव सॉल्यूशंस फॉर्म क्या बनाते हैं, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऑल दीज फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इजी पीजी है, लेमन स्क्वीजी है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ये सारे के सारे जो भी सॉल्यूशंस बनाएंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियो इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से थोड़ा सा स्लो चलेंगे। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, एजियोट्रॉप के बारे में हमने बात की है, यहां पर हमने बात कर ली किसके बारे में, देखो अब और भी मजा आएगा एंथ्यूज बैच में आपको, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग कम से कम उस डोमेन में एंटर कर रहे हैं जहां पर आपको मजा आएगा पढ़ने में। आज बात करेंगे अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो चलिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे अपन ने देखना है। What are colligative properties? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपन कैसे डील करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डील कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। तो बताइए मुझे जल्दी से कि सर यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई शक हो, कोई शुबा हो तो मुझे प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि सर यहां पर ये वाली दिक्कत है। तो जरा एक सेकंड के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम आगे बढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब देखो, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से देखना बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर है। क्लियर है बात बिल्कुल? अब हमने इसके अंदर इसका वेपर प्रेशर है तो क्या बोलेंगे इसे, प्योर वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब हमने इस सॉल्वेंट के अंदर व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया, हमने सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट डाल दिया, हमने इस सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट डाल दिया। और कंडीशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है हमने इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। मतलब खेल खत्म हो गया। आपको पता चल गया कि जो भी वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, याद रखिएगा वेपर प्रेशर यानी पीएस विल बी ड्यू टू, विल बी इक्वल टू पीबी। पीबी के बराबर होगा। वाई, बिकॉज P नॉट A इज जीरो, विल बी इक्वल टू P नॉट A। यहां पे याद रखिएगा सॉल्वेंट को A मानते हैं ना अपन, सॉल्यूट को B मानते हैं, बिकॉज PB विल बी जीरो, PB तो जीरो है। तो इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर थोड़ा सा तो डिक्रीज कर जाएगा। कैसे डिक्रीज करेगा, देखो आप समझो, आपको अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताना एकदम से कि सर यहां पर सारी की सारी बातें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले आप देखो, यहां पर हमारे पास PS इज इक्वल टू क्या है, P नॉट A। PS इज इक्वल टू क्या है, P नॉट A है। क्लियर है बात, सॉल्वेंट A है। तो अब देखो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई, बिकॉज XA इज इक्वल टू 1। यहां पर हमारे पास PS इज इक्वल टू क्या है, PS इज इक्वल टू है PB। PB इज इक्वल टू कितना है, P नॉट B इंटू P। बी के पीछे क्यों पढ़ा हूं यार मैं, बार बार बी लिखा जाता है। PS इज इक्वल टू PA हो जाएगा, PB तो होना ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा PA, दैट विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। और हमें पता है XA इज लेस देन 1, इसका मतलब PS विल बी लेस देन P नॉट A।
इसका मतलब वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, दिख रहा है ना साफ साफ। देखो मैथमेटिकल चल रहे हैं अपन, नो थ्योरी एट ऑल। हम तो सीधे जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें करनी नहीं है सर, हमने तो प्रैक्टिकल बात करनी है। तो लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये देखिएगा जरा एक बार जो प्रैक्टिकल चीजें, कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए का वेपर प्रेशर था और बी यहाँ पर कोई हिंडर नहीं कर रहा था। हमने क्या किया, हमने इस सॉल्यूशन में बी को डाल दिया, इस सॉल्यूशन में हमने बी को डाल दिया। इस एरिया, यहाँ पर जो एरिया है ये बी, यहाँ पर अब जैसे ही आएगा तो ये ए खुद तो उड़ेगा नहीं, ए को भी नहीं उड़ने देगा। ये ए है हमारे पास और ये बी है। जितना भी बी पार्टिकल आएंगे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कभी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो अब आप ध्यान से सुनिए, ऐसी प्रॉपर्टीज, अब मुझे आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, उसके किसी भी तरह के उसके नंबर पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगी, उसके मास पे भी डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करना है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, याद रखिएगा दोज प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना बच्चों, दोज प्रॉपर्टीज। अब मैं बाय डेफिनेशन, ये बात मैंने क्यों पढ़ाई आपको अभी पता चल जाएगा पिछली स्लाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, याद रखिएगा, कंटेनिंग non volatile solute, containing non volatile solute, containing non volatile solute, which depend only upon, which depend only upon, which depend only upon, only upon number of solute particles in solution, solute particles, number of solute particles irrespective of their shape, charge, size, mass, etc. याद रखिएगा, irrespective of their shape, उनकी शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, साइज, मास, etc. साइज, मास, etc. are called colligative properties, are called colligative properties। उन्हें क्या कहा जाता है, colligative properties, are called colligative properties, इन्हें colligative properties कहते हैं, are called colligative properties। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, those properties of dilute solutions which depend only upon number of solute particles irrespective of their shape, size, mass, etc. आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर पे डिपेंड करती हैं। यानी उससे कोई मतलब नहीं होगा कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि उसके ऊपर चार्ज क्या है। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद देयर चार्ज, मास, शेप, साइज, एटसेट्रा। What we are concerned with only the number of solute particles in solution. Those properties are called what? Colligative properties. So colligative properties are properties of dilute solution. सबसे पहली बात याद रखिएगा, यहां पे जितनी भी colligative properties आप पढ़ोगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले solute क्या होना चाहिए, must be non volatile, must be non volatile, याद रखना है, solute must be non volatile, solute non volatile होना जरूरी है। दूसरा याद रखना है, solution must be dilute solution, must be dilute solution, must be a dilute solution, dilute solution होना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कोई मतलब नहीं होगा। याद रखिएगा, इनका मैग्नीट्यूड सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास एग्जाम्पल लीजिएगा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 और दूसरा हमारे पास है सॉल्यूशन 2। यहां पे सॉल्यूट हमारे पास क्या है, यहां पे सॉल्यूट हमारे पास x है, यहां पे सॉल्यूट हमारे पास y है। यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं,
मैंने मान लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स z हैं, यहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एग्जैक्टली पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स, मोल्स कितने हैं, z हैं। तो दे विल हैव, याद रखिएगा, दे विल हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बात समझ में आ गई है बच्चों। यहीं से कल आप लोग पढ़ के आइएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, RLVP कल आपने पढ़ के आना है। RLVP को कल अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखिएगा, बड़ा फास्ट, इससे ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा सकते। तो अभी तक की बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। कल हमारी फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मचाते रहो और ऐसे ही बैंड बजाते रहो। तो चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। DS से जरूर सॉल्व कर लेना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो आपको मिला है उसे जरूर सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच, टेक